Yes, very good morning, dear students. So today we start our lecture with a new topic, and the new topic is very short. आणि मी तुम्हाला अगोदरच बोललेलो आहे की आपल्याला लेक्चर जे आता पुढचे घ्यायचे आहेत ते अशा प्रकारे घ्यायचे आहेत किंवा जे आपल्या फायद्याचे होतील किंवा फायद्याचे म्हणजे इन सेन्स की जे आपल्याला मॅक्झिमम प्रश्न भेटू शकतील त्याच्यामध्ये की तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपलं तसेच लेक्चर आता शॉर्ट मध्ये आपल्याला घ्यायचे आहेत. ठीक आहे, तर आता ते पहा कसं. तर मी नेक्स्ट स्क्रीन शेअर करतोय तुमच्यासोबत, तर ती स्क्रीन शेअर पहा. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है. डायरेक्ट लेंगे हम इक्वेशन फ्रॉम द मॅक्सवेल करेक्शन. आता मीन फ्री पाथ आपण लास्ट लेक्चर मध्ये लॅम्बडा पाहिलं होतं. ठीक आहे, त्याच्या इक्वेशन वर डायरेक्ट फोकस करायचं. दॅट इज लॅम्बडा इज इक्वल टू 1/2 पाय एन डी स्क्वायर. दिस इज युअर इक्वेशन. क्या है इक्वेशन? Maxwell correction of mean free path lambda of the gas is given by lambda is equal to 1/√2 pi n d. यहाँ पे d is the diameter of molecule और n जो है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n बाय v रहता है. इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ गैस. यहाँ तक पता है. अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में और अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या दिया है तो वो मैं आपसे क्या शेयर करूंगा. तो व्हाट इज दैट? तो ये क्या है? तो ये है ये. तो अपने टेक्स्ट बुक में जो दिया है दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर into n. This is Maxwell formula for the mean free path. यहाँ पे लैम्बडा आर एन आर नोन व्हॅल्यूज. n क्या है? कैपिटल n बाय v जे आता तुम्हाला सांगितलंय. आणि लैम्बडा इज मीन फ्री पाथ. तो मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड. अब यहाँ पे d था, यहाँ पे मैंने सिग्मा स्क्वायर लिया है. सो इफ डायमीटर मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा इज कैन बी कैलकुलेटेड. कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज f is equal to c by lambda where c is the average velocity of a गॅस मॉलिक्यूल. आलाय सगळ्यांच्या लक्षात? हे झालं त्याच्याबद्दलचं. आता मी तुम्हाला सांगितलं एमसीक्यूच्या बेसच तुमची परीक्षा असल्यामुळे आपल्याला फास्ट फोकस करायचा आहे. तर नेक्स्ट आहे दॅट इज व्हेरिएशन ऑफ मीन फ्री पाथ विथ टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे मीन फ्री पाथचं व्हेरिएशन कसं होते विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अँड प्रेशर. तो हमें पता है कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस देन PV is equal to RT dividing the both side by n is equal to Avogadro's number. ओके, तो n पता है आपको एवोगाड्रोस नंबर है, तभी दोनों भी साइड से हम n से डिवाइड करते हैं. सो PV बाय n. इक्वेशन कैसा होगा थोड़ा फोकस करते हैं हम इसको. तो इस तरीके से. हाँ ठीक है. सो दिस PV ओके, अब n से क्या करना है? डिवाइड करना है. तो PV बाय n इक्वल्स टू RT बाय n. सो ये PV बाय n तो इधर चला गया तो n ऊपर चला जाएगा. दैट्स व्हाई दिस n डिवाइडेड बाय V by R divided by NT. Therefore, the pressure is equal to T is equal to NKT. ठीक आहे. आता हे NKT कसं आलं? R by N म्हणजे काय होते? K. एक लक्षात घ्या, मी इथे लिहून दाखवतो तुम्हाला. R by N. This R by N. मी इथे लिहून ठेवतो म्हणजे ते आपल्याला पुढच्या कामात येतील. K equals to that is Boltzmann's constant equals to R upon N. आता तुम्ही म्हणाले कुठे शिकलो होता? 12व्या वर्गात कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये होतं. R is real gas constant, N is the total number of molecules. So that is nothing but the K Boltzmann constant. ठीक है, तो हे झालं तुमचं इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो क्या, therefore the pressure is equal to given by. अब प्रेशर क्या हो गया आपका कि प्रेशर हो गया P is equal to NKT
where the n is equal to capital N by V, the number of molecules per unit volume, and K is R by N, that is Boltzmann constant है, जो आपको पहले बोल दिया है. ठीक है. इक्वेशन 3 gives n is equal to pkt. अब अपने इक्वेशन जो है, तो अब में हमने क्या किया, हाँ जो n है, n का टर्म जो है आपका, n का जो टर्म है, देखो क्या हो गया, n इधर लेके गए तो p इधर चलाया गया, तो p बाय kt थोड़ा सा यानी क्या था, हाँ इकडे चालला जाईल, n is equal to p by kt. Substituting for the equation 2 मीन फ्री पाथ. अब मीन फ्री पाथ का इक्वेशन था हमारा लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर बाय n. देखो पाई सिग्मा स्क्वायर का आपका डायमीटर था, ठीक है, एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अब हमने पुट करना क्या है, n का वैल्यू. अब तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है, तो n हाई n इज इक्वल टू p बाय kt. ठीक है, जसं n ची खाली वैल्यू पुट केली तर p खाली होऊन जाईल आणि kt वरती. सो दॅट्स व्हाय this term can be written as lambda is equal to kt by under root of 2 pi sigma square divided by t. तो ये हो गया आपका इक्वेशन. सो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो लैम्बडा के क्या बोलते, टी क्या टेम्परेचर, ये टी ऊपर में आ गया, दैट मींस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और प्रेशर कहाँ पे आ गया आपका, नीचे आ गया. सो दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दैट मींस द फ्री पाथ ऑफ वेरियस varies directly as the absolute temperature and inversely as the प्रेशर. तो ये हो गया आपका इक्वेशन. समझ में आ गया सबको आपको. तो दिस इज एन आपका इक्वेशन बन गया. इज एनी प्रॉब्लम एनी विथ यू? ओके, ठीक है, समझ में आ गया. तो ये हो गया आपका. तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मीन फ्री पाथ ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, तो इट्स प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. व्हाट अबाउट द केस इन प्रेशर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मींस free mean free path is inversely proportional to pressure. ठीक है. Now next slide हम जाएंगे, that is effect of pressure and temperature on the eta. अब eta क्या है, तो ये coefficient of viscosity है. तो आपने 11th स्टैंडर्ड में coefficient of viscosity पढ़ा है, कुछ याद आता है, रेनॉल्ड्स नंबर कुछ ऐसा वगैरह आठवते कुठं काही, आठवलं का? ठीक है, ठीक है. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपन लिक्विड पालेला है. अब हमें गैसियस का इक्वेशन है. अब इसका इक्वेशन बहुत बड़ा है और अपना परीक्षा का फॉर्मेट है एमसीक्यू का, तो हम उतने लंबा नहीं जाएंगे. हम क्या कर लेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट ईटा. तो ईटा का फॉर्मूला हमें चेक करना है, ठीक है. तो हम उस पर उसकी तरफ ध्यान देंगे. तो व्हाट इज ईटा, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो ईटा का फॉर्मूला है 1/3 रो C by lambda. 1/1 टर्म पढ़ो, देखो क्या है, दिस इज ईटा. ओके, व्हाट इज दिस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1/3. दिस इज योर सिग्मा, सॉरी सिग्मा रो. व्हाट इज दिस, रो. अब ये डेंसिटी रहेगी आपकी, C है और बाद में लैम्बडा है. तो इस टर्म को उन्होंने कैसे रिप्लेस किया, रो को रिप्लेस किया m into n, that is number of mass, sorry mass of the molecule divided by number of molecules. So ये हो गया आपका m into c. अब लैम्बडा का वैल्यू तो हमने निकाला है, दैट इज लैम्बडा का वैल्यू हमारा मीन फ्री पाथ का है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू n. सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट डायमीटर, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इक्वेशन 1 सॉरी या इक्वेशन ए बिकम्स, अब इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, अब ये लैम्बडा का वैल्यू है अपना, लैम्बडा का वैल्यू ये है, तो ये लैम्बडा हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो इक्वेशन बिकम्स 1/3 पाई mc स्क्वायर. लैम्बडा क्या है आपका, √2 पाई n है, और n गेट यहाँ का n, ये n पुट करेंगे तो n गेट कैंसल. तो ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ ये कैसा होता है. तो हम 2 मिनिट और लिखेंगे. हाँ पा, आता लक्षात घ्या कसं लिहितोय मी पा, n इक्वल्स टू, ओके, दिस इज 1/3. ठीक है. अब ये क्या है, mc. ओके, ये mc लिख डाला मैंने, ठीक है. अब लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 1/, तो ये लैम्बडा जो है हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है. और यहाँ पे ऊपर में क्या है, सॉरी नीचे में है n बचा था अपना. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर से लिखता हूँ मैं. दिस इज ईटा इक्वल्स टू 1/3 इनटू, अब ये आ गया आपका ये एम सी, ठीक है. दिस इज लैम्बडा. अब लैम्बडा की जगह हमें क्या पुट करना है, दिस लैम्बडा नीचे है
अब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, पाई, तो थोड़ा समझ लेना, वो सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पे एन, और यहाँ का एन बचा है, तो एन गेट, ये एन गेट कैंसल, ठीक है, समझ में आ गया। अब बचा क्या अपने पास, 1/3 इज एम सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। उसके बाद the average velocity of gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature। ये तो पता है हमें कि हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है क्या है वो, दैट इज नथिंग बट द c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है दैट इज n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, तो n क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा। दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to this coefficient of is directly proportional to the square root of absolute temperature of it। if the temperature increase, eta is also increase। तो क्या हो गया, in case of coefficient of viscosity of a gas, the temperature increases, the eta is also, viscosity also increases। तो ये हो गया आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैटेगरी दैट इज क्या होगा, coefficient of viscosity of gas eta is directly proportional to a square root of absolute temperature of gas, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या ख्याल में रखना है, if the temperature increases eta is also increases। I think it, you got it this। now next, अब आएगा थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमने भी डेरिवेशन नहीं लेना है पूरा, तो सीधा सीधा मैं आपको के से डिनोट करता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के एंड इक्वल्स टू 1/3 रो सी लैम्बडा बाय सी वी। अब आपको एक 1/1 टर्म पता है, रो इज नथिंग बट द डेंसिटी, ओके, दैट C is आपको पता है lambda is mean free path and CV is nothing but specific heat of gas at constant volume। CV क्या है, specific heat of a gas at constant volume। as the coefficient of viscosity of a gas eta is equal to, ये फॉर्मूला पता है, that is हमें, that is 1/3 rho c lambda, ये हो गया आपका 1/3 rho c lambda। we get K is equal to eta CV, K is equal to eta CV। this is expression for the coefficient of thermal conductivity of gas on the basis of kinetic theory of a gas, ठीक है। this is an expression for the coefficient of thermal conductivity of gas on the basis of kinetic theory of a gas। समझ में आ गया सबको, ठीक है, ओके फाइन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब नेक्स्ट ये हो गया आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, K अपॉन, सर K इक्वल्स टू 1/3 रो सी लैम्बडा इनटू CV। फिर से बोलिए, व्हाट इज द फार्मूला थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, K इज इक्वल टू 1/3 रो सी इनटू लैम्बडा इनटू CV, ठीक है, ओके आ गया ख्याल में। नाउ नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन D is defined as the ratio of number of molecules corresponding per unit area 1 second to the concentration, ठीक है। the coefficient of diffusion is denoted by D। coefficient of diffusion कैसे किससे दिखाते हैं, D defined as the ratio of number of molecules corresponding per unit 1 second to the concentration। coefficient of diffusion D that is equal to number of molecules crossing per unit area 1 second divided by rate of change of concentration with a distance। So that is D is equal to 1/3 C lambda dn by Z divided by dn Z। D equals to 1/3 C lambda, ठीक है, D is equal to 1/3 C lambda। तो eta equals to हो गया आपका 1/3 रो C lambda, ये हो गया आपका इक्वेशन। So therefore D equals to eta by rho। So D varies inversely as the pressure, that D is nothing but the coefficient of diffusion। ऐसा अर्थ क्या है, coefficient of diffusion is inversely proportional to the pressure। तो ये ख्याल में रखना है आपने को, वो सेंटेंस क्या कर रखने का है, coefficient of diffusion of a gas is inversely proportional to the pressure। तो ये हो गया आपका D is equal to eta by rho। अब नेक्स्ट है जो दैट इज लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक हो सकता है अपना, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्या पड़ता है,
म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ डिफ्युजन वर टेम्परेचरचा आणि प्रेशरचा इफेक्ट काय होतो हे पाहायचं आपल्याला. सो कोइफिशियंट ऑफ डिफ्यूजन डिनोट करते हम डी से, इसे डिनोट करते हैं डी से, एंड इट्स वैल्यू बिकम डी इज इक्वल टू 1/3 सी लैम्बडा. क्या होता है? डी इज इक्वल टू 1/3 सी लैम्बडा. नाउ लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी. क्या है? लैम्बडा मीन्स मीन फ्री पाथ. दिस इज नथिंग बट द mean free path is directly proportional to absolute temperature divided by P, and this is C is directly proportional to under root of T, and the velocity of a gas molecule. What is this? C, velocity of a gas molecule, average velocity of kT under root of 2 pi under root of 2 pi P into pi D. Therefore C is equal to under root of 3 kT divided by m. यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? ठीक है. So that's why the D is equal to 1/3 C lambda in directly A into T raised to power 3/2 upon P. So D equals to 1/3 C lambda T raised to power 3/2. ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन. अब रिलेशन भी क्या है? सो ये भी आ गया आपके पास. ठीक है, ये इसके तरफ जाना नहीं हमें. तो ये इक्वेशन हो गया आपका. सो इंटर रिलेशन सी के डी का क्या होता है? तो ईटा इज इक्वल टू आपका 1/3 रो सी लैम्बडा. के क्या है? 1/3 रो सी सीवी इंटू लैम्बडा. ठीक आहे. देयरफॉर के इज इक्वल टू ईटा इंटू सीवी. तर इक्वेशन ख्याल में रखणे. कोणतं इक्वेशन लक्षात ठेवायचं सगळ्यांना? तर हे इक्वेशन कोणतं? तर पहा, हे इक्वेशन सर्वात महत्वाचं आहे. दिस इज very important equation. That is K is equal to eta into CV. What is K? This is Boltzmann's constant. Eta is coefficient of viscosity of a gas, and this is PV, that is nothing but the specific heat at constant volume. ठीक है. So this is nothing but the, ये आपका यहाँ तक का हो गया. So this is अब for the equation 1 and 2. और यहाँ से D is equal to eta by rho. This relation between D and C is not accurate agreement with the experimental values of gas. More accurate relation क्या है आपका? D is equal to F dash divided F dash into N into rho. इस F dash नंतर क्या है? F dash यानी क्या होता है? देखिए आप, this is nothing but degree of freedom. आलं सगळ्यांच्या लक्षात? So this is degree of freedom. तो ये हो गया आपका इक्वेशन. तो ठीक आहे. आता इथे आता आपला चॅप्टर जवळपास संपलेला आहे. आता हे चॅप्टर संपल्यानंतर काही पार्ट मी थोडासा घेतलेला आहे. आपल्याला तसाच अभ्यास करावा लागतो. आता काय डेरिव्हेशन लिहायची गरज नाही, काही नाही, पण तुम्हाला कशाला कॉन्सन्ट्रेट करायचं? फॉर्म्युलेज आणि त्याचे इंटरप्रिटेशन वरती. दुसरं, होणारी परीक्षा ही एमसीक्यू बेस आहे. तर ती अगोदर जी झाली आहे फर्स्ट सेमिस्टरची जी परीक्षा दिली आहे, इट इज आउट ऑफ 40 तुम्ही 30 क्वेश्चन सोडले. किती सोडले? आउट ऑफ 40 30 क्वेश्चन सोडले. पण या वेळेस पासून तुम्हाला आउट ऑफ 40 पैकी 40 क्वेश्चन सोडवायचे आणि प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क. म्हणजे किती होईल? 40 गुणिले 2. सो इट इज 80 मार्क थ्री पेपर. सो बी प्रिपेअर फॉर दिस. याच्यासोबत मी तुम्हाला एमसीक्यू शेअर करेल त्या युनिटच्या. तर ते पाहून घ्याल तुम्ही. एकदा वाचा, अभ्यास करा आणि तुमची अटेंडन्स मार्क करायला विसरू नका. ओके, ठीक आहे. थँक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. नाउ आय विल स्टॉप द लेक्चर. ठीक आहे. ओके, थँक यू.